हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 6 अक्टूबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं पल्लवी कनौजिया लखनऊ से, अतुल वर्मा अरुण बरादाबाद से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि हम उन प्रश्नों को अपने क्लास में डिस्कस कर पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। और बहुत सारे बच्चों ने अभी लेट प्रश्न भेजे हैं तो उन प्रश्नों को हम सुबह वाली क्लास में शामिल कर लेंगे। मॉर्निंग की क्लास सुबह होती है 6:30 बजे, तो सभी को सुबह 6:30 बजे क्लास को ज्वाइन करना है जहां पर कुछ शेष प्रश्नों को शामिल करेंगे। ठीक है, तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपको बताना है gov.in कैन बी यूज्ड वाई, यानी कि gov.in किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट के लास्ट में जो डोमेन नेम होता है, किसी में .com होता है, किसी में .gov.in होता है, किसी में .gov.us होता है। तो ऐसे बहुत सारे आपको वेबसाइट के एक्सटेंशन मिलते हैं, यानी कि डोमेन के एक्सटेंशन आपको देखने को मिलते हैं। किसी में केवल .in होता है। तो ये जो डॉट आपका जो यहाँ पर gov.in है ये किसके लिए होता है? यूएस गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी या नन ऑफ दीज, बताइएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का जवाब करना है सभी बच्चों को। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आज के इस क्लास में 32 प्रश्न होंगे, तो 32 में आपका स्कोर 32 का होना चाहिए। सभी को ऐसा प्रयास करना है, कोशिश करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इंडियन गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ऐसी वेबसाइट जहां पर gov.in है, इसका मतलब वो आपकी इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे वी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सीट मेनू के इंसर्ट पेज ब्रेक सब मेनू में निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध है। कौन सा विकल्प यहाँ पर होगा, तो कौन सा ऑप्शन या विकल्प उपलब्ध है आपको ये बताना है। पूछा क्या है, एक बार सवाल को दोबारा से सुन लीजिएगा। बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सीट मेनू के अंदर आपको जाना है और सीट मेनू के अंदर इंसर्ट पेज ब्रेक के अंदर सब मेनू होता है। तो उस सब मेनू में कौन सा ऑप्शन, कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है। अब ऑप्शन देखिएगा, पूछा है यहाँ पर नॉर्मल ब्रेक दिया गया है आपके लिए, मल्टी रो ब्रेक दिया गया है, रो ब्रेक दिया गया है और सेल ब्रेक दिया गया है। क्या होगा इसमें राइट आंसर, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है और यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आपका रो ब्रेक होता है। ये ऑप्शन आपको मिलता है रो ब्रेक का। चलिए हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में आकर के। जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आते हैं तो आपको जाना है सीट पर। ये हमारा मेनू रहा सीट मेनू। सीट मेनू पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको जाना है इंसर्ट पेज ब्रेक में। और इंसर्ट पेज ब्रेक में आप देखेंगे तो यहाँ पर सब मेनू आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपका है रो ब्रेक का, दूसरा कॉलम ब्रेक का। तो ध्यान रखना है दो यहाँ पर सब मेनू होते हैं, यानी कि सब कमांड आपको यहाँ पर दो मिलती हैं इंसर्ट पेज ब्रेक के अंदर। कौन कौन सी? एक रो ब्रेक होती है, दूसरी आपकी कॉलम ब्रेक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रो ब्रेक दिया गया है जो कि आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रो ब्रेक। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है हु इज द फादर ऑफ ईमेल, यानी कि ईमेल का जनक किसे माना जाता है। ईमेल का जनक किसे माना जाता है? टिम बर्नर्स ली, रे टॉमलिंसन, मार्क जुकरबर्ग या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जवाब क्या होगा, बताइएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है प्लीज आप सभी क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रे टॉमलिंसन। आपको ध्यान रखना होगा ईमेल की खोज करता है रे टॉमलिंसन, ऑप्शन नंबर आपका होगा वी करेक्ट। इस प्रश्न में आपको बताना है इक्वल प्रोडक्ट 50, -7 का मान कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। प्रोडक्ट 50, 7 आपको हमने पहले भी बताया है प्रोडक्ट क्या करता है, प्रोडक्ट आपका मल्टीप्लाई करेगा। तो अगर आप 50 × 7 करते हैं, -7 करते हैं, तो इसका जवाब क्या होगा? -350 हो जाएगा, 350 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका वी करेक्ट, -350 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आएंगे तो यहाँ पर आपको आना है कैल्क में, इक्वल लिखना है, इसके बाद में आपको लगाना है यहाँ पर प्रोडक्ट, इसके बाद में आपको लिखना है 50, -7 ब्रैकेट को आपको क्लोज करना है, एंटर प्रेस करेंगे तो आपने देखा यहाँ पर जो आपका आंसर आया वो आया -350, क्योंकि यहाँ पर 50 और -7 की मल्टीप्लाई कराई गई है, आपस में गुणा कराई गई है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 350 आपका
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आपको यहाँ पर बताना है इक्वल सीलिंग 1209, 11 का मान कितना होगा। यहाँ पर आपको क्या बताना है, सीलिंग 1209, 11 का मान बताना है। इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी लिब्रियोफिस कैल्क में या फिर एक्सेल में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। देखो जब भी कभी सीलिंग दिया हो तो आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ देखना है। 1209 के ऊपर ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो आंसर होगा 1210, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर वी करेक्ट। 1210 आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर दिया है इक्वल सीलिंग 1209, 11। अब इसको यहाँ पर करके देख लेते हैं। यहाँ पर लिखना है आपको इक्वल, इसके बाद लिखना है सीलिंग, इसके बाद लिखना है 1209, 11। ब्रैकेट को बंद करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो आंसर आया 1210। यानी कि 1209 के बाद में 1210 वो ऐसी संख्या है जो 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर वी करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर बताना है ईमेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कौन सा है। ईमेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपको बताना है FTP, SMTP, HTTP या इसमें से कोई नहीं। तो ईमेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कौन सा है। देखिए FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट होगा। सभी को ध्यान रखना है, मेल को ट्रांसफर करने का या कई बार पूछते हैं मेल को अपलोड करने के लिए, तो SMTP ही आपका जवाब होगा। यहाँ पर आपको बताना है नेटस्केप इज अ सर्च इंजन। नेटस्केप एक सर्च इंजन है। नेटस्केप एक सर्च इंजन का एग्जाम्पल है। क्या होगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा वी करेक्ट। नेटस्केप एक वेब ब्राउजर है, ना कि सर्च इंजन है। और यहाँ पर आपको बताना है डेजीफिल किस प्रकार का प्रिंटर है। डेजीफिल किस प्रकार का प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट है, बोथ या ऑल ऑफ द अबव। कौन सा होगा सही जवाब। तो सभी को ध्यान रखना है डेजीफिल आपका एक इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। डेजीफिल हो गया आपका, लाइन प्रिंटर आपका हो गया, ये सभी आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है, जैसे आपका इंकजेट प्रिंटर हो गया या आपका लेजर प्रिंटर हो गया, ये सभी आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है। VLSI का पूरा नाम आप सभी को बताना है, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट होगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। VLSI कौन सी जनरेशन में आया, तो आप बोलेंगे सर VLSI आपका 4th जनरेशन में आया, 4थी जनरेशन में आपका VLSI आया, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए 10 में आपको बताना है HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है। HTTP का पोर्ट नंबर बताइएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। इस प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर सभी को बताना है, क्या हो जाएगा आंसर आपका। ऑप्शन नंबर पहला, इसका पोर्ट नंबर 80 होता है। HTTP का पोर्ट नंबर 80 होता है। अगर आपसे पूछते हैं HTTPS का पोर्ट नंबर पूछते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर सिक्योर कर देते हैं फिर आपसे पूछें इसका पोर्ट नंबर बताओ, तो आपका जवाब होगा फिर 443। ये ध्यान रखना होगा, फिर 443 आपका राइट आंसर होगा। चलिए 11 में बताना है सभी बच्चों को क्या होगा, इक्वल काउंट 2, 3, A, B का परिणाम सभी को बताना है। इसका जवाब क्या होगा बताइएगा। इक्वल काउंट 2, 3, A, B का रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला 2। इसका रिजल्ट आएगा 2, यानी कि ये काउंट करेगा। और काउंट क्या करता है, काउंट फार्मूला केवल संख्याओं को काउंट करता है, केवल नंबर्स को काउंट करने का काम करता है। तो वैसे तो यहाँ पर 4 आपको दिखाई दे रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, बट केवल संख्या यहाँ पर कितनी है, एक यहाँ पर संख्या दी गई है और एक यहाँ पर संख्या दी गई है। तो केवल संख्याओं को काउंट करता है आपका काउंट फार्मूला। जैसे आप यहाँ लिब्रियोफिस कैल्क में भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखना है इक्वल, इसके बाद यहाँ लिखा काउंट, इसके बाद आप कोई नंबर लिखेंगे, जैसे मैंने 2 लिखा, 4 लिखा, इसके बाद A, B कर देते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई वो केवल 2 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर संख्याओं को ही काउंट किया गया है। अगर हम A के स्थान पर यहाँ पर लिख देते हैं 5 या 8 लिख देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, अब आपने देखा यहाँ पर 3 अंक दिखाए जा रहे हैं। मीन्स यहाँ पर संख्याएं कितनी है, नंबर कितने हैं,
3 है। तो ये काउंट फार्मूला केवल संख्याओं को काउंट करने का काम करता है। बट अगर यहाँ पर काउंट के स्थान पर काउंटा कर दिया जाए, एक फार्मूला होता है काउंटा, अगर यहाँ पर काउंटा लिखते हैं तो ये सभी को काउंट कर लेगा। एंटर प्रेस करेंगे तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं आपको बता देगा यहाँ पर टोटल जो आपकी वैल्यू लिखी गई है वो आपकी 4 है। यानी कि यहाँ पर अगर आप 8 के स्थान पर भी आप ए कर देते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे जो आपकी वैल्यू होगी, जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप 2, 4, ए और बी इन सभी को काउंट कर लिया गया है। तो आपने क्या समझा, काउंट जो होगा आपका केवल संख्याओं को काउंट करने का काम करेगा, काउंटा जो होगा वो आपका संख्याएं और आपका जो लेटर होता है सभी को काउंट करने का काम करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 12 में बताना है, भेजे गए मेल को कौन एडिट कर सकता है। आपने मेल भेजा है, इस मेल को कौन एडिट कर सकता है, बताओ। भेजे गए मेल को कौन एडिट कर सकता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। कोई भी एडिट नहीं कर सकता है, ना सेंडर कर सकता है ना रिसीवर कर सकता है। यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज अ गूगल प्लस। गूगल प्लस क्या है? एक सर्च इंजन है, सोशल नेटवर्क है, ई कॉमर्स है या नन ऑफ दीज। तो गूगल प्लस आपको बताना है गूगल प्लस क्या है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, गूगल प्लस एक सोशल नेटवर्क है। ऑप्शन बी होगा एक सोशल नेटवर्क है। आपको बताना है एईपीएस में किसकी आवश्यकता नहीं होती है। एईपीएस में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन, अकाउंट नंबर या आधार नंबर। इसमें से कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा? एईपीएस में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो आप बोलेंगे अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका, एईपीएस में अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए एईपीएस होता क्या है, इसका मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे जो ग्राहक सेवा केंद्र है वहां पर जाकर के आप अकाउंट, आप जो बैलेंस की इंक्वायरी करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप जमा करना चाहते हैं तो कैश जमा कर सकते हैं, आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, मीन्स पैसे निकाल भी सकते हैं। बट इसके लिए आपसे मांगा जाता है आपका आधार नंबर। आपको अपना आधार नंबर देना है, इसके बाद में आपको अपना फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करना है, इससे आप पैसे निकाल सकते हैं। या फिर आप रेटिना स्कैन भी करा सकते हैं, इससे भी आप पैसे निकाल सकते हैं। तो वहां पर आपको अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं होती है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है स्मॉल केबी क्या है। व्हाट इज स्मॉल केबी? स्मॉल केबी क्या है? किलो वाइट से, किलो विट से है, किलो वोल्ट है या इसमें से कोई नहीं। स्मॉल केबी क्या है आप सभी को बताना है। आपने देखा होगा कई बार ऐसे करके केबी लिखा होता है, कई बार आपने देखा होगा ऐसे करके केबी लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो जो स्मॉल केबी होता है इसका मतलब होता है किलो विट्स। ठीक है, इसका मतलब किलो विट्स होता है। और जो आपका कैपिटल केबी होता है इसका मतलब होता है किलो बाइट्स। तो यहाँ पर हो जाएगा किलो विट्स। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए आपको बताना है ईसीबी का पूरा नाम क्या होता है। व्हाट इज ईसीबी? ईसीबी का फुल फॉर्म सभी को बताना है, कौन सा होगा सही जवाब। ईसीबी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक होता है या एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग होता है या फिर बोथ ए एंड बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो सभी को ध्यान रखना होगा ऑप्शन नंबर सी। ईसीबी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, ये भी होता है, और एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग भी होता है। अब आपके पेपर में, आपके एग्जाम में इनमें से जो भी दिया है उसके हिसाब से आपको जवाब कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर बताना है इक्वल राउंड 17,231 कामा -5 का परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, 17,231 यहाँ पे दिया है, कामा -5 दिया है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो राउंड फार्मूला हमने आपको बहुत बार समझाया है और यहाँ पर माइनस भी बताया है, अगर माइनस में होता है तो कैसे आपको आंसर करना होता है। तो ये सारे के सारे हमने आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं, आप उन क्लास को कर सकते हैं, बहुत सारे क्लास आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। तो यहाँ पर जवाब होगा 0, ऑप्शन नंबर बी। कैसे? देखो यहाँ पर दिया है 17,231 कामा -5, कह रहा है 5 तक आपको राउंड करना है। मीन्स यहाँ पर पहला अंक हटाना है, दूसरा हटाना है, तीसरा हटाना है, चौथा हटाना, पांचवा भी हटाना है। अब यहाँ पर आएगा क्या, 0 0 0 और यहाँ पर भी 0। और हमने आपको बताया था जो लास्ट में आपकी वैल्यू यहाँ से हटेगी, अगर वो 5 या 5 से बड़ी है तो आगे +1 हो जाता है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आगे +1 नहीं होगा। तो यहाँ पर ये 5 से छोटा है इसलिए यहाँ पर आगे प्लस नहीं होगा और यहाँ पर 0 ही रहेगा। अब अगर मान लिया कहीं पर 4 0 लिखेंगे तो इसका मान क्या होगा, 4 0 का मतलब होगा 0, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर भी होगा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी। तो यहाँ पर लिखते हैं 17,231, आपको यहाँ पर आना है, इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर इक्वल राउंड 17,231 कामा -5
इसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 5 जो आपने लिखे हैं नंबर, इसमें लास्ट में आपका 1 है जो 5 से बड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 आ गया। अगर मान लिया हम यहाँ पर कर देते हैं 5, तो अब क्या होगा, तो अब आपका 1 आएगा और आगे कितने 0 हो जाएंगे, 5 0 आ जाएंगे। ओके करेंगे आप, देखो यहाँ पर 1 लाख आ गया, ये वैल्यू आएगी आपके निकल के, ठीक है। तो अभी जो हमारा जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर वी। चलिए आपको बताना है वेब ब्राउजर के खोजकर्ता कौन है, हु इज द फाउंडर ऑफ वेब ब्राउजर। आपको बताने हैं वेब ब्राउजर के खोजकर्ता, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, इसमें कौन सा जवाब होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला टिम बर्नर्स ली। वेब ब्राउजर के खोजकर्ता हैं टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन नंबर होगा ए आपका। आपको बताना है डिजी लॉकर में क्या सेव नहीं कर सकते हैं, डिजी लॉकर में आप क्या सेव नहीं कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, डॉक्यूमेंट्स, आधार या बुक्स। तो डिजी लॉकर में आप क्या सेव नहीं कर सकते हैं, आप बोलेंगे सर बुक्स सेव नहीं कर सकते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। डिजी लॉकर में आप बुक्स सेव नहीं कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा और इसमें क्या आपको ध्यान रखना होगा, डिजी लॉकर में टोटल स्पेस आपको 1 GB का मिलता है, 1 GB का मिलता है टोटल स्पेस यहाँ पर। और डिजी लॉकर में कोई भी फाइल अगर आप अपलोड करते हैं तो वो फाइल आपकी 10 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये 2 बातें और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, ठीक है। बाकी डिजी लॉकर के लिए क्या आवश्यक है, तो आधार का होना जरूरी है। लिनक्स के फाउंडर कौन है, हु इज द फाउंडर ऑफ लिनक्स। लिनक्स के फाउंडर सभी को बताने हैं, क्या होगा इसमें, तो यहां पर ध्यान रखना होगा लिनस टॉरवाल्ड्स, ये हैं आपके लिनक्स के फाउंडर, सभी को ध्यान रखना होगा। किसी एजुकेशनल वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है, किसी एजुकेशनल वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है, .in, .com, .edu, .gov। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, .edu होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है इक्वल एवरेज 3,4,5 का सही जवाब 4 है, इसका सही जवाब है 4। ट्रू फॉल्स में जवाब करना होगा कि ये सही है या फिर गलत है, यानी कि 3,4,5 का जो औसत है, जो एवरेज है, वो क्या 4 आएगा, तो यस आएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। देखिए एवरेज निकालने के लिए वैसे भी आपने पढ़ा होगा एवरेज कैसे आप ज्ञात करते हैं, औसत कैसे आप ज्ञात करते हैं, तो आपकी जितनी संख्याएं हैं इनसे आपको भाग करना होता है, सबको योग करेंगे, सबको जोड़ेंगे, इसके बाद भाग कर देंगे। तो यहाँ पर अगर 3 + 4 + 5 कर देते हैं और भाग कर देते हैं आप 3 से, क्योंकि 3 यहाँ पर संख्याएं हैं, तो यहाँ पर 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 यहाँ पर बटे आपका 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 4, यानी कि इसका औसत कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। चलिए हम यहाँ पर भी आपको निकाल कर दिखाते हैं। यहाँ पर लिखना है एवरेज, इक्वल लिखेंगे, आपको लिखना है एवरेज, इसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है 3,4,5, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो इसका औसत कितना आया, 4 आया। एवरेज 3,4,5 का औसत 4 आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, आपको क्या बताना है, एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। हमने पहले भी कई बार आपको बताया है एंटीवायरस हमारा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको बताना है सी विजिल ऐप किससे संबंधित है, सी विजिल ऐप किससे संबंधित है, निर्वाचन, पर्यटन, ट्रांसपोर्ट या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा, सी विजिल ऐप किससे संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन पहला निर्वाचन से संबंधित है, चुनाव आयोग से संबंधित है आपका सी विजिल ऐप। यहाँ पर आप चुनाव संबंधी कोई भी शिकायत कर सकते हैं, तो ऑप्शन पहला आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है कैल्क में करंट सेल एड्रेस कहां पर दिखाई देता है, कैल्क में करंट सेल एड्रेस कहां पर आपको देखने को मिलता है, फार्मूला वार, स्टेटस वार, नेम बॉक्स या टाइटल वार। तो सही जवाब क्या होगा, करंट सेल का जो एड्रेस होता है वो आपको कहां मिलेगा, नेम बॉक्स में देखने को मिलता है, ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। आपको बताना है HMD का फुल फॉर्म क्या होता है, HMD का पूरा नाम सभी को बताना है, क्या होगा इसमें, तो HMD का मतलब हेड माउंटेड डिस्प्ले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हेड माउंटेड डिस्प्ले होता है। लिब्रोफिस कैल्क में 100% जूम कर सकते हैं, क्या आप लिब्रोफिस कैल्क में 100% 100% जूम कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स में बताना है, तो इसका आंसर होगा यस कर सकते हैं। वैसे मैक्सिमम पूछ सकते हैं आपसे तो कितना होगा, 400% होगा, मिनिमम आपसे पूछ सकते हैं कितना होगा, 20% होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 400 कर सकते हैं और कम से कम 20% कर सकते हैं। आपको बताना है डुप्लीकेट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, अगर आपको डुप्लीकेट करना है तो क्या शॉर्टकट की होती है,
ये प्रश्न आपसे लिब्रियोफिस इम्प्रेस से पूछा गया है और डुप्लीकेट की जो शॉर्टकट की होती है वो आपकी शिफ्ट के साथ में F3 होती है। ऑप्शन हो जाएगा वी आपका, शिफ्ट के साथ में F3 आपको प्रेस करना होता है। जैसे आप लिब्रियोफिस इम्प्रेस में आते हैं, यहाँ पर मान लिया कि हमने यहाँ पर एक शेप ले रखा है और इसको हमें डुप्लीकेट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट के साथ में F3 प्रेस कर सकते हैं। जैसे हमने दबाया शिफ्ट के साथ F3 तो यहाँ पर पूछेगा नंबर ऑफ कॉपी बताइए, कितनी कॉपी आपको बनानी है। तो आप यहाँ टाइप कर देंगे कि हमें भाई एक कॉपी चाहिए, तो आप एक यहाँ टाइप कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ओके करना है तो एक कॉपी हमारी आ जाएगी और ये डुप्लीकेट हो चुका है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की आपकी होती है शिफ्ट के साथ में F3। क्या ईमेल से हम केवल एक या दो लोगों को ही मेल भेज सकते हैं? आप ईमेल से केवल एक या दो लोगों को ही मेल कर सकते हैं। क्या ये सही है? तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आप एक से ज्यादा भी मेल कर सकते हैं, है ना, दो से ज्यादा भी मेल आप भेज सकते हैं एक साथ, तो ये हो जाएगा फॉल्स। आपको बताना है सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी होती है, रैम, रजिस्टर, HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, या इसमें से कोई नहीं। सीपीयू जो कि आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसके पास कौन सी मेमोरी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, रजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। एनपीसीआई किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? एनपीसीआई को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है बताइएगा। SBI, RBI, UPI या इसमें से कोई नहीं। एनपीसीआई का मतलब क्या होता है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा वी आपका, RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। आपको बताना है वेब सर्च इंजन कई वेब पेजों के बारे में जानकारी डैश द्वारा संग्रहित करते हैं। यानी कि जो आपका वेब सर्च इंजन होता है, वेब सर्च इंजन को जानकारियां कहां से मिलती हैं? अगर आप कुछ भी ढूंढना चाहते हैं, कुछ भी खोजना चाहते हैं, तो किसी ना किसी सर्च इंजन पर जाना होता है। मोस्टली आप सभी गूगल पर ही सर्च करते हैं, तो गूगल को ये सारी जानकारियां कहाँ से मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, किसके द्वारा वो जानकारियां इकट्ठा करता है? वेब इंडेक्सर के द्वारा, वेब क्रॉलर के द्वारा, वेब राउटर के द्वारा, या वेब ऑर्गेनाइजर के द्वारा? जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सभी को ध्यान रखना होगा, वेब क्रॉलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वेब क्रॉलर के द्वारा सर्च इंजन जानकारियां इकट्ठा करता है। यानी कि बहुत सारी जो वेबसाइट होती है, उन वेबसाइट की जो इंफॉर्मेशन है, उनका जो डेटा है, वो वेब क्रॉलर की मदद से गूगल के डाटाबेस में जाता है। यानी कि गूगल के पास वो जानकारी कैसे पहुंचेगी? वेब क्रॉलर की हेल्प से पहुंचेगी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वी करेक्ट। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी, और जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा, और जो भी प्रश्न आपको आपके एग्जाम में याद रहें, आप हमें अपने प्रश्न अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर, या फिर मेल कर सकते हैं info.cccbyfhd@gmail.com पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और कल सुबह मॉर्निंग में भी क्लास आपकी होगी। तो कुछ शेष बचे हैं अभी प्रश्न, आज जो एग्जाम में पूछे गए थे, बहुत सारे प्रश्न बच्चों ने भेजे हैं, बट सभी को शामिल नहीं कर पाए थे। तो कल सुबह मॉर्निंग की क्लास होगी सुबह 6:30 बजे 6:30 AM पर। उस क्लास में बाकी के प्रश्न करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।